आज हम आपको एक हॉरर फिल्म फेसलेस की कहानी बताने जा रहे। कहानी की शुरुआत पेरिस की एक खूबसूरत रात से होती है। सिटी ऑफ लाइट्स क्रिसमस के लिए सज रही है। मशहूर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर फ्रैंक फ्लेमोंड अपनी बहन इनग्रिड और अपनी लवर असिस्टेंट नैटली के साथ छुट्टियों का मजा ले रहे हैं। तीनों शहर के बाजारों में घूमते हैं, महंगे स्टोर से खरीदारी करते हैं और खूब अच्छा समय बिताते हैं। थोड़ी देर बाद वे बातचीत करते हुए उस अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचते हैं जहां उन्होंने अपनी कार खड़ी की थी। अचानक एक ग्रे मर्सिडीज जोर से ब्रेक लगाकर उनके सामने रुकती है। एक मिडिल एज की महिला कार से उतरती है और डॉक्टर फ्लेमोंड को ग्रीटिंग देती है। डॉक्टर फ्लेमोंड को नहीं पता कि यह महिला कौन है, लेकिन उसके बाएं आंख के नीचे एक बड़ा सा निशान है। महिला खुद को उनकी पुरानी पेशेंट बताती है। पता चलता है कि सर्जरी के बाद कुछ गड़बड़ हो गई थी और अब उसका पूरा चेहरा खराब हो चुका है। महिला बहुत गुस्से में है और डॉक्टर से बदला लेना चाहती है। वह अपनी स्लीव से एसिड की बोतल निकालती है और डॉक्टर पर फेंक देती है। पास खड़ी इनग्रिड अपने भाई को बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है, लेकिन दुर्भाग्य से एसिड उसके चेहरे पर गिर जाता है। एसिड उसकी पूरी स्किन को जला देता है। डॉक्टर फ्लेमोंड और नताली स्टन्ड एंड हेल्पलेस खड़े देखते रह जाते हैं, जबकि वह महिला मुस्कुराते हुए वहां से भाग जाती है। सीन 1 साल बाद का है। इनग्रिड अपने बेड पर चीखते हुए उठती है। उस रात की घटना की यादें उसे बार बार परेशान कर रही हैं। डॉक्टर फ्लेमोंड अपनी बहन को शांत करने आते हैं और उससे प्रॉमिस करते हैं कि वह किसी भी हालत में उसकी ब्यूटी को वापस लाएंगे। दूसरी तरफ पेरिस में एक अमेरिकी मॉडल बारबरा मुलर एक लग्जरी ब्रांड के लिए फोटोशूट में बिजी है। इवेंट के मेन डिजाइनर मार्शल बारबरा को उसकी ज्वेलरी दिखाने की याद दिलाते हैं। इस समय वह रत्न जड़ी एक महंगी सोने की ब्रेसलेट पहने हुए हैं। शूट कुछ देर तक चलता है, लेकिन अंदर बहुत गर्मी होने के कारण डिजाइनर ब्रेक की अनाउंसमेंट करता है। तभी नताली वहां पहुंचती है और इशारे से बारबरा को बाहर आने को कहती है। दोनों गर्मजोशी से मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि वे पहले से एक दूसरे को जानती हैं। वे चुपचाप नताली की कार में जाती हैं। वहां नताली बारबरा को एक छोटा सा डिब्बा देती है जिसमें कोकेन होता है। यहाँ पता चलता है कि नताली बारबरा को रेगुलर तौर पर ड्रग्स सप्लाई करती है। बारबरा को कोकेन लेने के बाद थोड़ी राहत मिलती है और वह अपनी आंखें बंद कर आराम करने लगती है। तभी पीछे की सीट पर बैठा एक आदमी अचानक उसका मुंह दबा देता है और नताली उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देती है। उधर फोटोशूट पर मार्शल को गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि बारबरा ब्रेक के बाद वापस नहीं आई है। वह पूछताछ करता है तो कुछ मॉडल्स बताती हैं कि उन्होंने बारबरा को एक सुनहरे बालों वाली महिला के साथ स्टूडियो से बाहर जाते हुए देखा था। इसी दौरान हमें डॉक्टर फ्रैंक फ्लेमोंड का असली चेहरा दिखता है। वह सेंट थॉमस नामक जगह के बाहरी इलाके में एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं। हालांकि उनका यह हॉस्पिटल एक भयानक राज छुपाए हुए है। डॉक्टर फ्लेमोंड रिच कस्टमर्स की प्लास्टिक सर्जरी के लिए यंग महिलाओं की स्किन और उनकी बॉडी के हिस्सों का यूज करते हैं। यह भयानक सच हॉस्पिटल के मरीजों, नर्सों और बाकी स्टाफ को नहीं पता, लेकिन गॉर्डन नाम का गार्ड और कुछ अन्य लोग इस सच्चाई को जानते हैं। ये लोग पेरिस के अलग अलग हिस्सों से वीक और इनोसेंट लड़कियों को किडनैप करते हैं और उन्हें इस हॉस्पिटल में लाते हैं। यहाँ इन लड़कियों को जबरन बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है। फिर डॉक्टर फ्लेमोंड उनका खून और अन्य जरूरी अंग निकालते हैं ताकि अपने रिच पेशेंट्स का इलाज कर सकें। इसके बाद इन पुअर गर्ल्स को मार दिया जाता है क्योंकि वे अब किसी काम की नहीं रहती। बारबरा को भी हॉस्पिटल के बेसमेंट में बंद कर दिया गया है। पता चलता है कि डॉक्टर फ्लेमोंड उसकी फेस की स्किन अपनी बहन इनग्रिड का ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करना चाहते हैं। हॉस्पिटल के म्यूट सिक्योरिटी गार्ड गॉर्डन की क्रूरता भी यहाँ सामने आती है। वह बेसमेंट में कैद लड़कियों को चोट पहुंचाने या मारने से बिल्कुल नहीं डरता। इस दौरान डॉक्टर फ्लेमोंड पेशेंट्स की जांच के लिए हॉस्पिटल का दौरा करते हैं। उनके मोस्टली कस्टमर जायदा उम्र की महिलाएं हैं जो उनके इलाज से बेहद खुश हैं, लेकिन एक मिडिल एज की ब्रिटिश महिला मिसेज शेरमैन कुछ परेशान नजर आती हैं। मिसेज शेरमैन जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, डॉक्टर फ्लेमोंड से कहती हैं कि उन्हें लगता है कि हॉस्पिटल में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन डॉक्टर उनकी चिंता को नजरअंदाज करते हुए उन्हें अश्योरेंस देते हैं कि 2 वीक्स के अंदर वह पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। दूसरी ओर न्यूयॉर्क में बिजनेस टाइकून ब्रायन वालेस
अपनी डॉटर बारबरा को लेकर चिंतित हैं। ब्रायन वियतनाम वॉर के एक्सपीरियंस्ड सोल्जर हैं और उनकी दुनिया भर में पहचान है। उन्हें पता चलता है कि बारबरा पिछले 2 दिनों से पेरिस में अपने होटल के कमरे में नहीं गई है। लोकल पुलिस भी उसकी गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं जानती। इसलिए ब्रायन एक प्राइवेट डिटेक्टिव सैम मॉरिस को काम पर रखते हैं, जो बारबरा का एक्स बॉयफ्रेंड भी है। ब्रायन सैम को $20,000 एडवांस में देते हैं और पेरिस की एक फ्लाइट टिकट थमाते हैं। वह उससे कहते हैं कि उनकी बेटी को किसी भी तरह ढूंढा जाए। कुछ घंटों बाद सैम पेरिस पहुंचता है और उसी होटल में चेक इन करता है जहां बारबरा ठहरी हुई थी। वह रिसेप्शनिस्ट को रिश्वत देकर बारबरा के लिए आए सारे लेटर्स हासिल कर लेता है। थोड़ी देर बाद सैम लोकल पुलिस चीफ से एक मॉर्ग में मिलता है। वहां पता चलता है कि फ्रांसीसी पुलिस ने पिछली रात एक गली से एक टीनेज लड़की की लाश बरामद की है, लेकिन उस शव का सिर नहीं है, जिससे विक्टिम की पहचान करना लगभग असंभव हो जाता है। हालांकि सैम शव के प्यूबिक एरिया की जांच करता है और तुरंत कहता है कि यह लाश बारबरा की नहीं हो सकती। वह यह भी बताता है कि बारबरा के प्राइवेट पार्ट पर एक तिल था। यह बयान थोड़ा अजीब और अनप्लेजेंट लगता है। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर फ्लेमोंड इमोशनल हैं। उनकी बहन इनग्रिड दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही है और हर किसी से बदतमीजी से पेश आ रही है। वहीं सैम अपनी खोज में तेजी ला रहा है और पेरिस में बारबरा का कोई सुराग ढूंढने के लिए जी जान लगा रहा है। डॉक्टर फ्लेमोंड को डर है कि अगर उन्होंने खुद इनग्रिड का ऑपरेशन किया तो कोई गलती हो सकती है। काफी सोचने के बाद वह इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि उन्हें हेल्प के लिए सिर्फ एक आदमी से मदद मांगनी चाहिए, डॉक्टर ऑर्लॉफ, जो अब रिटायर हो चुके हैं। कुछ दिनों बाद फ्लेमोंड और नताली डॉक्टर ऑर्लॉफ के विला पहुंचते हैं। वहां पुराने सर्जन बताते हैं कि उन्होंने अब सर्जरी करना छोड़ दिया है और उनकी आखिरी सर्जरी उनकी अपनी वाइफ पर थी। हालांकि वह फ्लेमोंड को डॉक्टर कार्ल हेंज के बारे में बताते हैं, जो शायद उनकी मदद कर सकते हैं। पता चलता है कि हेंज एक नाजी साइंटिस्ट थे जो कैदी सैनिकों पर इनह्यूमन ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट्स करते थे। उनके तरीके बेहद क्रूर थे लेकिन असरदार। उन्होंने यहाँ तक कि उन ट्रूप्स की लाइफ बदल दी जिनके चेहरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हो गए थे। युद्ध के अंत के बाद हेंज स्पेन भाग गए और तब से वहीं रह रहे हैं। फ्लेमोंड ऑर्लॉफ से हेंज के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वह हॉस्पिटल में आकर उनकी हेल्प कर सकें। उधर हॉस्पिटल में गॉर्डन, जो एक निर्दयी सुरक्षा गार्ड है, बारबरा की वीक कंडीशन का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उसकी क्लोजेट में घुसता है और बारबरा पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन बारबरा जोरदार रेजिस्टेंस करती है। गॉर्डन उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि वह बिस्तर पर गिर जाती है। इसके बाद वह उसे फिजिकल रूप से चोट पहुंचाता है, इस बात की परवाह किए बिना कि उसके चेहरे को कितना नुकसान हुआ है। बाद में जब फ्लेमोंड और नताली हॉस्पिटल लौटते हैं तो वे देखते हैं कि बारबरा के फेस पर गहरे घाव हो गए हैं। इसका मतलब है कि अब वे उसकी स्किन का यूज प्लास्टिक सर्जरी के लिए नहीं कर सकते और उन्हें किसी और लड़की की तलाश करनी होगी। इस घटना से नाराज नताली गॉर्डन के कमरे में जाती है और उसे डांटती है। वह गॉर्डन को बताती है कि उसने पेशेंट के फेस को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती की है। सजा के तौर पर उसे इनग्रिड के कमरे में भेजा जाता है और उसके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। यह सिचुएशन बहुत अजीब है। अगली सुबह फ्लेमोंड को मिसेज शेरमैन का फोन आता है, जो बेहद कंसर्न्ड लग रही हैं। वह बताती हैं कि उन्होंने हॉस्पिटल के बारे में कई डरावनी बातें पता लगाई हैं। वह सोचती हैं कि फ्लेमोंड को इन सब चीजों का पता नहीं है और वह उन्हें इसके बारे में इन्फॉर्म्ड करना चाहती हैं। फ्लेमोंड दिखावे के लिए उनकी बातों से कंसेंट जताते हैं और उन्हें अश्योरेंस देते हैं कि वह जल्द ही वहां पहुंचेंगे। हालांकि कुछ घंटों बाद जब मिसेज शेरमैन के दरवाजे पर दस्तक होती है तो वहां फ्लेमोंड नहीं बल्कि नताली आती है। मिडिल एज की महिला जल्दी समझ जाती है कि वह एक जाल में फंस गई है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन नताली उसे पकड़ लेती है और उसकी आंखों में सिरिंज घोंपकर तुरंत उसे मार देती है। इसके बाद नताली महिला का हार चुरा लेती है, जो यह दर्शाता है कि उसे अपने शिकारों से यादगारें इकट्ठा करने का परवर्टेड हॉबीज है। दोपहर में फ्लेमोंड को अच्छी खबर मिलती है। डॉक्टर हेंज उनकी बहन के केस में मदद करने के लिए
तैयार हो जाते हैं। हालांकि इसका मतलब है कि उन्हें जल्दी से एक नई औरत का इंतजाम करना होगा, क्योंकि बारबरा के फेस पर अभी भी गहरे घाव हैं। उस रात फ्लेमोंड और नताली पेरिस के एक फेमस बार में पोटेंशियल शिकार की तलाश में जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात मेलिसा से होती है, जो एक कॉल गर्ल है और पहले फ्लेमोंड की मरीज भी रह चुकी है। फ्लेमोंड उसे अपने विला आने के लिए पैसे देता है और मेलिसा तुरंत तैयार हो जाती है। उसे अंदाजा नहीं होता कि वह एक ऐसे जाल में जा रही है जहां से वापसी पॉसिबल नहीं है। दूसरी ओर सैम अपनी जांच जारी रखता है, जो उसे फैशन डिजाइनर मार्शल के घर तक ले जाती है। शुरुआत में मार्शल बारबरा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर देता है, लेकिन जब सैम अग्रेसिव हो जाता है तो मार्शल उसे सब कुछ बता देता है। वह बताता है कि बारबरा ने उसके फोटोशूट के दौरान एक गोरी महिला के साथ स्टूडियो छोड़ा था। मार्शल बारबरा की एक फोटो और वह महंगा जड़ा हुआ ब्रेसलेट भी दिखाता है जिसे वह पहन रही थी। यह सुनकर सैम कॉन्फिडेंट हो जाता है और फोटो लेकर अपने होटल लौट आता है। इस बीच मेलिसा फ्लेमोंड के विला पहुंचती है और उससे घुलने मिलने लगती है, लेकिन तभी फ्लेमोंड उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है, जिससे वह टेम्पररी बेहोश हो जाती है। मेलिसा बाद में सर्जरी रूम में जागती है, जहां डॉक्टर हैंस, फ्लेमोंड और नताली उसे देख रहे होते हैं। मेलिसा देख सकती है कि क्या हो रहा है, लेकिन वह न तो कुछ महसूस कर सकती है और न ही फीडबैक दे सकती है। कुछ ही पलों में डॉक्टर हैंस ऑपरेशन शुरू करते हैं और मेलिसा के फेस को काटना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी स्किन और मसल्स को जोड़ने वाले टिश्यू पर काम शुरू होता है, वह तेजी से खराब होने लगते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ कर सके, पूरी स्किन नष्ट हो जाती है और ऑपरेशन पूरी तरह फेल्ड हो जाता है। गॉर्डन फिर मेलिसा का सिर काट देता है और उसके शरीर को पागलों की तरह ठिकाने लगाता है। इस फेल सर्जरी के बाद इंग्रिड की मेंटल स्थिति तेजी से बिगड़ने लगती है। वह खुद को कमरे में बंद कर चुकी है और अब वह एक आदमी से प्यार पाने के लिए बेताब है। फ्लेमोंड उसे तुरंत उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना का वादा करता है, जबकि नताली पेरिस की सड़कों पर निकल जाती है। वहां वह एक वर्कर को ढूंढती है और उसे विला वापस लाती है। वह उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि वह इंग्रिड के साथ सोए। शुरुआत में सब कुछ ठीक होता है, क्योंकि इंग्रिड अपनी डिस्टॉर्टेड फेस को छुपाने के लिए मास्क पहनती है, लेकिन जैसे जैसे वे इंटीमेट होते हैं, इंग्रिड का मास्क हटा देता है। इंग्रिड डर से चीख पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह आदमी कुछ कह सके, नताली चुपके से उसके पास जाती है और किचन की कैंची से उसकी गर्दन में वार कर देती है। अगले दिन फ्लेमोंड और नताली फिर से बाहर निकलते हैं, इस बार पेरिस के एक फेमस डिस्कोथेक में। वे जल्दी से अपनी अगली शिकार को ढूंढ लेते हैं, जो एक बी ग्रेड एक्ट्रेस है जिसकी करियर में गिरावट आ चुकी है। फ्लेमोंड फिर से अपने अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके उसे अपने विला में आने के लिए मना लेता है। एक बार फिर जब वे तीनों वापस विला पहुंचते हैं तो फ्लेमोंड तुरंत एक्ट्रेस के पास जाता है। वह उसे एक ड्रिंक बनाने के लिए कहता है और कहता है कि वह नेकेड हो जाए। एक्ट्रेस खुशी से इसके लिए अग्री हो जाती है, लेकिन जब फ्लेमोंड वापस आता है तो उसके हाथ में एक ट्रैंक्विलाइजर सिरिंज होता है। समरी में बताए तो यह कहानी एक जाल, धोखे और एक्सप्लॉयटेशन से भरी हुई है, जिसमें वेरियस कैरेक्टर्स के बीच डर है। यह उसके डाउट्स की कंफर्मेशन करता है और वह हॉस्पिटल वापस जाने का डिसीजन लेता है। दूसरी ओर डॉक्टर हाइंस फ्लेमोंड और नताली एक्ट्रेस का फेस हटाकर उसे इंग्रिड की स्किन पर सक्सेसफुली ग्राफ्टेड कर लेते हैं। वे आखिरकार कई अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद अपने मिशन को पूरा कर लेते हैं। इस बीच सैम हॉस्पिटल वापस लौटता है और बेसमेंट में चोरी छुपे घुस जाता है। उसे जल्दी ही गॉर्डन द्वारा घेर लिया जाता है, लेकिन डिटेक्टिव काफी माहिर होता है और वह खुद को बचा लेता है। इसके बाद दोनों के बीच एक लड़ाई होती है, लेकिन सैम गॉर्डन को डिफीट कर उसे मार डालता है। इसके बाद सैम बेसमेंट के वेरियस प्रिजन्स जैसे कमरों की जांच करता है और अंत में बारबरा को एक कमरे में पाता है। वह गॉर्डन से चुराई गई चाबियों से कमरे में एंट्री करता है। जैसे ही वे एक दूसरे को गले लगाते हैं, नताली वहां पहुंचती है और चुपके से उन्हें कमरे में बंद कर देती है। अगले दिन फ्लेमोंड डॉक्टर हाइंस के साथ इस मामले पर चर्चा करता है। वे अपनी सक्सेस सर्जरी का सेलिब्रेशन मनाते हैं, जबकि हॉस्पिटल के बेसमेंट में मर्डर के विक्टिम्स की नंबर बढ़ रहे हैं और जल्दी ही ऑफिशियल्स द्वारा
हॉस्पिटल पर ताला लग सकता है। इस कारण डॉक्टर हाइंस उन्हें फ्रांस से भाग जाने की सलाह देता है, जबकि बारबरा और सैम को उनके कमरों में बंद छोड़ दिया जाता है। फिल्म के अंत में यह खुलासा होता है कि डिटेक्टिव ने बारबरा के डैड को एक मैसेज भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि अगर वह 12 घंटे में कोई मैसेज नहीं छोड़ता तो पुलिस की एक टीम हॉस्पिटल भेज दी जाएगी। इस तरह स्टोरी पूरी होती है। अगर आपको ऐसी फिल्में या सीरीज देखना पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस मूवी की एक्सप्लेन्ड वीडियो चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस मूवी की एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाने की। बाय द वे गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ही कर देना। शुक्रिया।